तो अभी लिमिट का एक क्वेश्चन देखते हैं जो 2021 में पूछा गया था। क्या क्या रहा ये क्वेश्चन कि इफ लिमिट x टेंस टू जीरो, और ये दिया हुआ है ए टू पावर एक्स माइनस ए टू पावर फोर एक्स और -1 दिया हुआ है। नीचे कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है ए टू पावर एक्स और ये दिया हुआ है ए टू पावर फोर एक्स माइनस क्या 1, प्रोडक्ट में है ये। तो हमें एक फॉर्म पता है कि लिमिट x टेंस टू जीरो अगर करते हैं ए टू पावर एक्स -1 बाई एक्स के लिए, जिसके लिए ऊपर जीरो, अगर उसके लिए नीचे जीरो करेंगे क्या देगा? 1 देगा। ये देखते हुए हम लोग 4x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है 1 आ जाएगा, और इसको हम पुट भी कर सकते हैं क्योंकि ये रिमेनिंग फंक्शन के प्रोडक्ट के फॉर्म में है। अब कितना बचा? ए एक्स माइनस इट पावर फोर एक्स -1 डिवाइडेड बाई, अब कितना हो जाएगा? 4a x स्क्वायर। अब एक काम करते हैं, अप्रोच करके देखते हैं कि क्या हो रहा है। अगर हम इसको अप्रोच करें तब क्या होगा? ये अप्रोच करेगा ए की तरफ और ये -1 प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा -1 1, यानी ये जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है और नीचे भी जीरो की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ से हमारे पास दो रास्ते हैं। एक तो रास्ता है कि हम लॉपिटल रूल यूज कर लें। तो चलिए पहले लॉपिटल रूल से कर लेते हैं। हम लोग पहले लॉपिटल रूल से कर लेते हैं। एक्स टेंस टू जीरो, एक्स को डिफ्रेंशिएट करने से कितना आ जाएगा? ए। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये जाएगा 4 टाइम्स ईट पर क्या 4x। पहले ईट पर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ईट पर एक्स हो गया, और यहाँ 4x था तो उसका 4 आ गया। 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, और नीचे कितना हो जाएगा? 8a x, एक्स स्क्वायर का 2x कर लेंगे। एक्स टेंस टू जीरो करेंगे तो नीचे तो भी जीरो अप्रोच कर रहा है, ऊपर क्या अप्रोच करेगा? जीरो अप्रोच करने पे वो अप्रोच करेगा a-4। इसका यह क्लियर मीनिंग है कि ए को 4 होना होगा। अगर ए 4 होगा तभी जाकर के लिमिट एग्जिस्ट करेगा फाइनाइटली, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। तो एक्स टेंस टू जीरो करेंगे तो ए की जगह 4 पुट करके कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ गया? 1 माइनस क्या 4 पावर एक्स। और नीचे उसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा लिखने का बेनिफिट ये है कि जिसके लिए ऊपर जीरो उसी के लिए नीचे जीरो है, बस माइनस का अंतर है। इस कारण से ये जो वैल्यू होगा वो अपने आप में क्या देगा? -1। तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा? -4/2a, दैट इज -2 बाई क्या ए। और ए का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल कर रखे हैं 4, तो -2/4। इट मीन्स इसका लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगा -1 बाई क्या 2। क्वेश्चन क्या कहता है कि देन द वैल्यू ऑफ ए -2b, ए का वैल्यू कितना आ चुका है? ए का वैल्यू आ चुका है 4, और बी जो है लिमिटिंग आउटपुट है, दैट इज -1 बाई क्या 2। 4 -2b का वैल्यू चाहिए उसे। इट मीन्स 4 प्लस 1 बिकम्स कितना? 5। इस तरह से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। इस स्टेप से, आफ्टर दिस स्टेप, हम लॉपिटल रूल का ना यूज करके एक्सपेंशन का यूज भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे देखते हैं। हम लोग किस स्टेप से आगे बढ़ रहे हैं? इस स्टेप से। इसको तो इजी कर ही लेंगे, इससे आसान हो जाता है क्वेश्चन सोल्व करना। लिमिट क्या हो गया? एक्स टेंस टू जीरो, एक्स माइनस इट पर क्या आ गया? 4x, और ये हो गया +1 डिवाइड बाई 4a x स्क्वायर। नीचे का एक्स स्क्वायर ये शो करता है कि जब आप इसका एक्सपेंशन यूज करें तो एक्स स्क्वायर तक ही यूज करें, क्योंकि बाकी टर्म आफ्टर कैलकुलेशन में सब जीरो होता रहेगा। इसका एक्सपेंशन कैसे यूज होगा? e टू पावर एक्स का एक्सपेंशन 1 प्लस क्या होता है? एक्स। एक्स का क्या होगा? 4x। फिर क्या होता है? एक्स स्क्वायर, यानी 4x का स्क्वायर बाई क्या 2 फैक्टर, बाकी और भी बहुत सारे टर्म, +1 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 4a x स्क्वायर। इसके बाद हमें क्या करना है? एक्स टेंस टू जीरो, जितना भी टर्म है ये हो गया ax-1 -4x, और इधर चलेंगे तो क्या हो जाएगा? 16/2, ये हो जाएगा 8x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4a x स्क्वायर। अब जितने भी सिमिलर डिग्री टर्म है सबको एक साथ कर लेते हैं। तो और एक -1 यहाँ है, और ये +1 भी है, ये आगे जाके फिर एक +1, तो ये -1 +1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अभी क्या बनेगा? a-4 × x -8x स्क्वायर, और आगे भी हाइयर डिग्री ऑफ एक्स वाला रहेगा टर्म, और एक नीचे कितना होगा? 4a x स्क्वायर। अब क्या है कि ये 0/0 एक्सपेंशन यूज कर रहे हैं, तो नॉर्मल सी बात है कि इसका नॉन जीरो फाइनाइट वैल्यू या फिर इसका आंसर आने के लिए दोनों का लोअर डिग्री ऐसा होना चाहिए कि ऊपर का लोअर डिग्री नीचे का लोअर डिग्री बराबर हो, या फिर ऊपर का लोअर डिग्री ज्यादा हो। अगर नीचे का लोअर डिग्री
ज्यादा हो गया उस केस में आंसर वो इन्फिनिटी की तरफ जाने लगेगा। तो ऊपर का लोअर डिग्री चूंकि जीरो को अप्रोच कर रहे हैं तो लोअर डिग्री पे ध्यान देंगे। तो ए माइनस फोर को क्या होना पड़ेगा, जीरो। तो ए कितना आएगा, फोर। अगर दोनों का लोअर डिग्री इक्वल होता है तो नॉन जीरो फाइनाइट आएगा। अगर ऊपर का लोअर डिग्री ज्यादा हो जाए तो आंसर जीरो की तरफ जाएगा। और अगर नीचे का लोअर डिग्री ज्यादा हो जाए तो उस समय आंसर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ए कितना आ गया, फोर आ गया। नाउ अब ऊपर नीचे एक्स स्क्वायर आप कैंसिल आउट कर दीजिए, एक्स टेंस टू जीरो, यू विल गेट माइनस एट बाई फोर ए। तो जब ए का वैल्यू आप फोर पुट करेंगे, ऑब्वियसली आपको क्या मिलेगा, माइनस वन बाई टू। और ये किसके वैल्यू के बराबर है, बी के वैल्यू के बराबर। तो आप चाहे तो एक्सपेंशन यूज कर सकते हैं, आप चाहे तो लॉपिटल का भी यूज कर सकते हैं। इसका आंसर कितना हो जाएगा, फाइव।